فبالله كم تستطيب الغرور ويا अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जी मैं आपको बताऊंगी कि कार्विंग वाला फर्नीचर किस तरह से साफ़ करना है। मुझसे किसी ने पूछा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि आप ही कार्विंग वाले फर्नीचर की सफाई बता दें कि आप किस तरह से करती हैं। मेरा जो बेड है, फर्नीचर है, वो कार्विंग वाला है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो शेयर करूंगी। और दूसरा, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊंगी रोल पराठे की। उसके अंदर जो सॉस डलता है, बिल्कुल मार्केट जैसा सॉस होगा, जो मैं आज आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो पहले मैं जो है ना कार्विंग वाला फर्नीचर जो है ना वो साफ़ करने का बताती हूँ कि मैं किससे साफ़ करती हूँ। अच्छा, इससे इतना आसानी से ये कार्विंग वाला फर्नीचर साफ़ हो जाता है, अंदर तक ये डस्ट को खींच लेता है। सिर्फ आपने एक ही दफ़ा इसको साफ़ करेंगे, उसके तो सारी डस्ट ये ना खींच के बाहर निकाल लेगा। मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ, मल के कपड़े से कर लें, ब्रश से कर लें, जो चीज़ जहाँ तक आसानी से जाती है उससे आप जो है ना लकड़ी के फर्नीचर की जो है ना सफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ कार्विंग वाला फर्नीचर की बात नहीं करी, आप अपने दरवाजे भी इससे साफ़ कर सकते हैं और सारा कुछ। तो वो क्या चीज़ है जी, बहुत ही आसानी के साथ हर जगह ये चीज़ मिलती है। मट्टी का तेल लेकर ना आपने उससे जितनी भी ये डस्ट है वो खींची जाएगी। मट्टी का तेल किसी बाउल में, किसी प्याली में डाल लीजिए, ब्रश को उसमें डिप कीजिए और साथ साथ जितनी भी कार्विंग आपकी होगी वहाँ पर जो है ना इसको लगाते जाइए। अंदर तक जितनी डस्ट होगी ना, ब्रश से एक ही दफ़ा वो सारी डस्ट जो है ना ये खींच लेगा और आपकी जो जितनी भी कार्विंग होगी बहुत ही आसानी के साथ इजीली आपकी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। कोना भी होगा ना कहीं, आप बस मिट्टी का तेल लेकर उस ब्रश पे लगा कर हल्का सा आप एक दफ़ा वहाँ से फेर दीजिएगा और सारी डस्ट जो है ना वो खींच लेगा। इतनी आसानी के साथ ये सारी डस्ट आपकी, चाहे आपका फर्नीचर कितना ही पुराना क्यों ना हो, ये उसकी डस्ट को कोनों खुदरों से भी निकाल लेता है। तो आप ना इजीली जो है मिट्टी के तेल से अपनी कार्विंग वाला फर्नीचर जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ना टेबल पर कितनी ज़्यादा डस्ट जो है इसके अंदर तक गई हुई है। तो यहाँ पर मैं जो सिर्फ इस मिट्टी के तेल से इसकी सफाई करूँगी तो ये कितना चमक जाएगा, इसकी सारी डस्ट ये खींच लेगा, अंदर तक से निकाल के ले आएगा। तो बहुत इजीली साफ़ हो जाएगा। आसानी से हर जगह ये मिट्टी का तेल मिल जाता है। आप इजीली जो है ना घर पे मंगवा कर इसकी जो है ना अपने फर्नीचर की जो है ना सफाई वगैरह कर सकते हैं। تقال العثار العظام به ويغدو الهوى यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ जो काफ़ी दिनों से मैं चाह रही थी कहूँ लेकिन कह नहीं पा रही थी। बात ये है कि अगर आप, जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ हैं, गैस रात को चली जाती है, गैस का कोई टाइम ही नहीं है, वक्त बेवक्त ये बंद कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं गैस की वजह से। गैस अचानक आ जाती है और जो है ना बस पता ही नहीं चलता और कितने ख़ानदान इस तरह से उजड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी आपसे कि एक तो आपने अपनी किचन की खिड़की जो है ना वो हमेशा खुली रखनी है। सर आगे जाली और जंगला वगैरह तो लगा होता है, लेकिन आपने अपनी किचन की खिड़की खुली रखनी है। बेशक गैस आप अच्छी तरीके से बंद करें, थोड़ी सी आपने स्पेस छोड़नी है ताकि खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि गैस खुली भी रह जाए तो वो सारा जो है ना खिड़की खुली होगी तो वो कमरे के अंदर, जो किचन के अंदर जमा नहीं होगी, तो आप बड़े हादसे से बच जाएंगे। कोशिश करें कि आप इस तरह की जो है ना अपनी रूटीन ज़रूर रखें। दूसरा, रात को सोने से पहले रोज़ वॉल को बंद किया करें। हर एक चीज़ को खुद चेक कर करना, उसके बाद आप सोया करें। तो यहाँ पर जी बस मेरे जो टेबल थे उनकी तो क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी थी। ये क्योंकि साइड पे पड़े हुए थे और कुछ बेसमेंट में पड़े हुए थे, इसलिए इन्हें निकाल करना आज मैंने इनकी जो है ना डीप क्लीनिंग वगैरह की, इनको साफ़ किया अच्छी तरह से। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो इनकी जो है ना पॉलिश करूँगी। होममेड जो पॉलिश है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर जो ऑयल है ना, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे ना उस पॉलिश में तो वो बेस्ट रहेगा। तो अगर नहीं है तब आप होममेड जो हो घर का ऑयल होता है वो यूज़ कीजिए, लेकिन आपने फ़र्स्ट प्रेफर करना है कोकोनट ऑयल को। अगर है आपके पास तो वो आप जो है ना पॉलिश में ऐड करें। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरे जो टेबल थे वो तो हो गए थे साफ़ और बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना
इनकी सफाई होगी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा। فبالله كم تستطيب الغروب। चले जी, अब होम मेड रोल पराठा बनाते हैं। बहुत ही आसान से और ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें 2 कप मैदा मैंने लिए है, 2 चम्मच चीनी के लिए, हस्बे जायका आप इसमें नमक डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूंद कर जो है ना थोड़ी देर ढक कर रख दिया था। जब तक आटा सेट होता है तो जो है ना बोनलेस चिकन को यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला डाल कर ना इसको फ्राई कर लिया था, भून लिया था, और ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से गल जाए, फ्राई हो जाए। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इसका जो है ना रोल पराठे में ऐड करूँगी। रोल पराठे की जान जो होती है ना वो सॉस होती है। तो सॉस बनाने के लिए तिल को मैंने फ्राई कर लिया, हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि तिल जो है ना वो जले ना। यहाँ पर 1 कप मायोनीज ले लिया है मैंने, 4 टेबलस्पून जो है ना वो ऑयल के ले लिए हैं, 4 टेबलस्पून तिल की ले ली, 1/4 टेबल लेमन जूस के ले लिए, मिर्च ऐड करनी है थोड़ा सा, इसमें 1/2 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और पानी इनको बिल्कुल भी नहीं लगने देना। इनके साथ पानी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अगर आप चाहते हैं 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते तक इसको स्टोर करें तो एयर टाइट जार में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना। आटा मेरा सेट हो चुका था, यहाँ पर पेड़े मैंने बना लिए और पराठे तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। रोल पराठे में ये सॉस यूज़ कीजिए, शौरमा में यूज़ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपके पराठे, रोल पराठे कैसे बने हैं। تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح। इसके अंदर सलाद में जो भी खीरा वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, सिर्फ प्याज ही रख रही हूँ और साथ चिकन रख रही हूँ। ये सॉस कर रही हूँ, ज़बरदस्त से बने थे सच पूछे तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। فبالله كم تستطيب الغروب।